सामग्री डालते हैं वो यज्ञ की अग्नि में डालने पे नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। यज्ञ की अग्नि में जो भी आप हवन सामग्री डालते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ये नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ सामान छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे सांस के द्वारा और हमारे शरीर में पहुंच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक मिर्च आप किसी को खाने को दें तो वो खांसने और छींकने को मजबूर हो जाएगा, लेकिन यही मिर्च अगर आप अग्नि में डाल दें तो उस मिर्च का जो एक्टिव कंपोनेंट है कैप्साइसिन, वह एक्टिव कंपोनेंट छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड होकर के और पास में खड़े हुए 100-200 लोगों को खांसने और छींकने पे मजबूर कर देगा। अर्थात अग्नि में डालने पे पदार्थ का संपूर्ण नाश नहीं हो जाता, वो अपने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, सूक्ष्म सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है। और एक बात आपको और सोचने पे मजबूर करना चाहेंगे, आपके मन में ये विचार आता होगा कि थोड़ी सी हवन सामग्री हम डालते हैं तो वो इतना अधिक हमको फ़ायदा कैसे दे सकती है। आपको पता होगा आइंस्टीन का फॉर्मूला है E=mc², जिसमें E जो है एनर्जी प्रोड्यूस्ड है और M का मतलब जो मास एटम बम बनाते समय कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो C को जब मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और छोटा सा भी अमाउंट मास का अगर कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य कहते हैं कि यज्ञ की आत्मा मंत्र है, मंत्र यज्ञ की आत्मा है। जैसे हमारे आपके इस शरीर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा अंतःकरण अर्थात आत्मा। उसी प्रकार से यज्ञ के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मंत्र। मंत्र की एक और शक्ति होती है बहुलीकरण। जब आप यज्ञ में थोड़ा सा पदार्थ अर्पित करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो एक तो मंत्र की शक्ति के कारण, और दूसरा आपने बताया अभी सुना कि आइंस्टीन के फॉर्मूले में कैसे जब थोड़ा सा मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मंत्र की बहुलीकरण शक्ति के कारण थोड़ी सी हवन सामग्री भी आप डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करती है। एक आपके मन में ये विचार आता होगा कि थोड़ी सी हवन सामग्री से हमारे शरीर में कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो आप में से कई लोग होम्योपैथी की दवाइयाँ भी खाते होंगे। होम्योपैथी के डॉक्टर्स जब दवाइयों को बनाते हैं तो शुरू में मदर टिंक्चर होता है। मदर टिंक्चर से जब हायर पोटेंसी की दवा बनानी होती है तो 1 भाग मदर टिंक्चर लेते हैं और 9 भाग स्पिरिट, उन दोनों को मिला करके हिलाते हैं। जब 9 भाग स्पिरिट और 1 भाग मदर टिंक्चर मिला करके हिलाया तो उससे जो अगली पोटेंसी बनी उसमें दवा की मात्रा 1/10 हो गई, लेकिन इफेक्ट कई गुना बढ़ गया। तो आप सोचिए जब आप 1 ml और 10 ml की दवाइयाँ खाते होंगे तो उसमें दवा तो बहुत मामूली सी जाती है ना। तो इतनी कम मात्रा में भी जैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं, उसी तरह से हम जो आयुर्वेदिक औषधियाँ यज्ञ में अर्पित करते हैं तो यज्ञाग्नि में अर्पित की गई औषधियाँ सूक्ष्मीकृत होकर के हमारे शरीर में सांस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब आपके मन में एक विचार ये भी आता होगा कि हम इन आयुर्वेदिक औषधियों को प्रयोग करके जब इसमें फ़ायदा ले रहे हैं तो हम काढ़ा बना के भी ले सकते हैं, टैबलेट बना के भी ले सकते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। जब आप आयुर्वेदिक औषधियों से हवन करते हैं तो इन हवन की हुई औषधियों से छोटे छोटे कण जब निकलते हैं यज्ञाग्नि में डालने पे तो वो सहज में आपके शरीर में सांस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नैनो का मतलब होता है 1 × 10⁻⁹। 10⁻⁹ का मतलब जैसे 1 किलोमीटर का 1,000वां हिस्सा 1 मीटर होता है, 1 मीटर का 1,000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है। उसी तरह से जब 1 मीटर के 1,000 हिस्से किए तो 1 मिलीमीटर, उसका भी 1,000 हिस्सा कीजिए, उसका भी 1,000 हिस्सा कीजिए, तब जाकर के 1 नैनोमीटर का पार्टिकल आता है। इतने सूक्ष्म पार्टिकल्स हमारे शरीर में जब जाते हैं तो सहज में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। पहला तो ये कि सूक्ष्मीकृत होते हैं। दूसरा ये कि जब आप काढ़ा बना के पीते हैं तो काढ़े में आप क्या करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों को पानी के साथ उबालते हैं। तो आप जानते होंगे जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़े हैं
कि दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक तो पानी में घुलने वाले पदार्थ जैसे नमक और शक्कर, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पानी में नहीं घुल सकते। जैसे आपने अपने घर में लकड़ी के दरवाजे पे पेंट कराया, इनेमल, अगर गीला गीला इनेमल छू लिया, आपकी उंगली में इनेमल या पेंट लग गया, तो आप पानी से नहीं धो सकते। आप साबुन से धोते रहिए, बहुत बार धोएंगे तो भी नहीं छूटेगा। आप किसी पेंटर से पूछेंगे, वो कहेगा भाई इसको तापिन के तेल से या मिट्टी के तेल से धो लो, तुरंत छूट जाएगा। तो इसका मतलब जो पेंट है वो पानी में नहीं घुलता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलता है। उसी तरह से हमारी तमाम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलनशील होती हैं, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलती हैं। तो आपने काढ़ा बनाया तो केवल वही दवाइयाँ उसमें घुलेंगी, वही कंपोनेंट्स घुलेंगे पानी में जो पानी में सॉल्युबल होंगे, पानी में घुलनशील होंगे। लेकिन जब आप उन्हीं औषधियों से यज्ञ करेंगे तो दोनों तरह के कंपोनेंट्स, जो पानी में घुलते हैं और जो पानी में नहीं घुलते हैं, वो दोनों तरह के कंपोनेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स बनके आप सांस के द्वारा आपके शरीर में चले जाएंगे। एक बात और भी है, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब बहुत दिनों से बीमार हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। मान लीजिए 5-6 दिन से बुखार आ रहा है, उसे टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर्स उसे क्या खाने के लिए छोला और गरिष्ठ भोजन देंगे क्या? उड़द की दाल? कभी नहीं। वो उसे कहेंगे बहुत हल्का खाना, दलिया या मूंग की दाल लीजिए या खिचड़ी लीजिए। तो जब 5-6 दिन से बीमार है व्यक्ति, तो हम उसे आयुर्वेदिक औषधियाँ या काढ़ा देंगे तो हो सकता है उसे ना पचा पाए। उसकी बजाय अगर आप यज्ञाग्नि में वो आयुर्वेदिक औषधियाँ डालेंगे तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी शरीर में। आप लोगों में से जो लोग बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे तो वो जानते होंगे हमारे शरीर में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और पूरे शरीर में भेजता है। आंतों में भी ब्लड आता है, पूरे शरीर से ब्लड लौट करके फेफड़ों में जाता है, वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन गैस मिलाई जाती है सांस लेते समय, और ऑक्सीजन गैस मिला हुआ ब्लड वापस हार्ट में जाता है फिर से शरीर में भेजने के लिए। लेकिन इस क्रम में एक अंतर आता है। आप जब खाना खाते हैं तो वो खाना आपकी आंतों में जाता है, पचाया जाता है, और खाने के सूक्ष्म कण आंतों की दीवार से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन आंतों से खाना वापस फेफड़े में नहीं जाता। आंतों से ले जाया गया ब्लड पहले लिवर में जाता है, ताकि आपने कोई गलत चीज़ खा ली हो, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया हो, तो वो पहले लिवर में डिटॉक्सिफाई होता है। लिवर में एक प्रक्रिया होती है विषों को शमन करने की, जो टॉक्सिन्स हैं उनको ख़त्म करने की। तो जो आप खाना खाते हैं वो, मान लीजिए आपने कोई आयुर्वेदिक औषधि ली तो वो आंतों में एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में जाएगी, पर वो ब्लड हार्ट में या फेफड़े में नहीं जाता, वो पहले लिवर में जाता है। और हम डॉक्टर्स जानते हैं कि लिवर में जो भी टॉक्सिन्स जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है, भले ही चाहे कोई दवाई क्यों ना हो। आप सबके जान पहचान में कुछ लोगों को इंसुलिन लगता होगा, डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन देते हैं, पर वो इंसुलिन टैबलेट के फॉर्म में क्यों नहीं देते? क्योंकि वो एक प्रोटीन है। अगर आपने टैबलेट दी इंसुलिन की या कैप्सूल दिया तो लिवर में जाते ही वो उसको पूरा का पूरा पचा देगा और इंसुलिन आपके शरीर में उपयोग में आ ही नहीं पाएगा। इसी तरह से जब आप आयुर्वेदिक औषधियों का काढ़ा पीते हैं, टैबलेट पीते हैं या टैबलेट लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें पहले लिवर में जाती हैं और हेपेटिक फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म के कारण उन दवाइयों का तमाम अंश वहाँ पे नष्ट कर दिया जाता है। बहुत थोड़ा अंश शरीर में इस्तेमाल हो पाता है। लेकिन वही आयुर्वेदिक औषधि यदि आप यज्ञाग्नि में डालेंगे तो यज्ञाग्नि में अर्पित करने पे उसके सूक्ष्म कण, नैनो पार्टिकल्स, वो सांस के द्वारा आपके शरीर में जाएंगे और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईश्वर ने हमारे शरीर को बनाते समय मस्तिष्क को बहुत प्रधानता दी, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है ये विचारों से चलता है। आप आज यहाँ पर आए हैं इस 108 कुंडी यज्ञ में, तो आपके मन में विचार था कई दिनों से कि भाई 108 कुंडी यज्ञ हम वहाँ पर चलेंगे। जब ये मन में विचार था तभी तो आज आपके पैर आपको खींच के यहाँ पे लाए। आपके जो भी काम होते हैं वो विचारों से होते हैं। एक बहुत लंबी बस है, 60-70 लोग उसमें बैठ सकते हैं, लेकिन चलाता कौन है? ड्राइवर एक है। उसी तरह से आपका ये जो 6 फुट का शरीर है, इसको चलाता है हमारा मन। आपके मन में जो विचार आते हैं वैसे ही आप काम करते हैं, और जैसे काम होंगे वैसा उसका रिजल्ट मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सुख तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते सुख छुपा कहाँ है।
सुख छुपा है अच्छे कार्य करने में। अच्छे कार्य कहाँ छुपे हैं? अच्छे विचारों में। तो अगर आपको सुख चाहिए तो अच्छे विचार मन में लाइए। अच्छे विचार होंगे तो अच्छे काम होंगे, अच्छे काम होंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी सुख मिलेगा। तो आपके मन की संरचना ऐसी है, आपके ब्रेन की, ईश्वर ने वहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया है। जैसे आप हाईवे पे जाते हैं, कहीं पे रेलवे लाइन क्रॉस करती है तो एक बैरियर लगा दिया जाता है ताकि रेलवे लाइन अगर उस पर कोई ट्रेन चल रही हो आप उससे टकरा ना जाएं, तो बैरियर होता है। उसी तरह से ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क को बनाते समय एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया है। आप जो भी दवा खाते हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ एब्जॉर्ब होने के बाद भी, ब्लड में घुस जाने के बाद भी वो आपके ब्रेन में इफेक्ट नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो दवाइयाँ ब्रेन के अंदर नहीं घुस सकती, वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर है। यही बात जब आप आयुर्वेदिक औषधियों को यज्ञ की अग्नि में डालेंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में ये नैनो पार्टिकल्स समर्थ हैं। और इसीलिए आयुर्वेदिक औषधियों को यज्ञाग्नि में डालने पर जो असर आता है वो मानसिक रोगों में सबसे पहले आता है। अगर आप नियमित यज्ञ करने लगिए तो आपके मन में जो कुविचार होंगे सबसे पहले उनका शमन होता है। आपके मन में जो गंदे विचार होंगे वो खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर प्राण शक्ति आएगी, क्योंकि यज्ञाग्नि के द्वारा आपको प्राणों की भी प्राप्ति होती है। यज्ञ की अग्नि हमें कई चीज़ें सिखाती है। यज्ञ की अग्नि हमें सदैव ऊपर उठना सिखाती है। यज्ञ की अग्नि में ताप होता है। आप जाड़े में आग जलाएं तो गर्मी मिलती है ना, तो यज्ञ की अग्नि में ताप होता है। यज्ञ की अग्नि में प्रकाश है। आप यज्ञ की अग्नि से प्रकाश युक्त बनने का संकल्प ले सकते हैं। यज्ञ की अग्नि से आप ऊर्जा युक्त, उल्लास युक्त, उमंग युक्त, उत्साह युक्त बने रहने का संकल्प ले सकते हैं। यज्ञ की अग्नि में जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ शमन डाली जाती हैं उनसे हमारे रोगों का शमन होता है, हमारे बल की वृद्धि होती है और साथ साथ बीमारी से लड़ने वाली जो क्षमता है हमारे शरीर में वो भी बढ़ती है। हमारे शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा एक विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है जिसे हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहते हैं। इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में तमाम रिसर्च की गई। उस रिसर्च में यज्ञ के धूम्र में इतना अधिक रिसर्च किया गया कि वहाँ पे जो बच्चों ने पीएचडी की है यज्ञ के ऊपर, उन्होंने बताया कि जो शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा बनाई गई औषधि है, जो साधारण हवन सामग्री भी है, उसमें भी इतने इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। एक रिसर्च ये किया गया कि शांति कुंज के द्वारा बनाई गई हवन सामग्री को, जो कि ऑर्डिनरी हवन सामग्री, आप लोग भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, इस हवन सामग्री को यज्ञ की अग्नि में डालने पर जो केमिकल्स निकलते हैं उनका गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा एनालिसिस किया गया। उस एनालिसिस में पता चला इस हवन सामग्री को यज्ञ की अग्नि में डालने पर फिनॉल जैसे कंपाउंड निकलते हैं। ये फिनॉल क्या होता है? आपके कोई डॉक्टर मित्र हों या नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्सेज हों तो उनसे बात करिएगा तो वो बताएंगे। ये आज भी डॉक्टर्स अपनी कैंची और अपने औजारों को या तो पानी में खौला करके, जैसे प्रेशर कुकर होता है जिसे ऑटोक्लेव कहते हैं, या फिर कार्बोलिक एसिड में डाल करके उसको विसंक्रमित करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। ऑपरेशन करने के पहले स्टेरिलाइजेशन जरूरी होता है, वरना मरीज के पस पड़ जाएगा। ये हवन सामग्री से फिनॉल निकलता है जो स्टेरिलाइज करता है। इसी तरह से आपको याद होगा 2 वर्ष पहले जब मार्च 2020 में कोरोना नामक बीमारी आई थी तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करी। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की 2 औषधियाँ हैं जो कोरोना से लड़ने में शरीर की मदद करेंगी। पहली औषधि है कैम्फर, जिसे हिंदी में कपूर कहते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि शांति कुंज जो हवन सामग्री बनाता है उसको यज्ञाग्नि में डालने पर कैम्फर सूक्ष्म मात्रा में निकलता है जो कि हमें कोरोना नामक बीमारी से लड़ने में मदद करता है। दूसरा एक आर्सेनिक नाम का तत्व है जो अधिक मात्रा में लिया जाए तो संख्या है और नुकसान करेगा, लेकिन इतनी सूक्ष्म मात्रा में ये निकलता है। और दूसरी दवा जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने बताई भारत सरकार को, उस दवा का नाम था आर्सेनिकम एल्बम 30। वो आर्सेनिक दवा भी इस यज्ञ कुंड से थोड़ी मात्रा में निकलती है जो कि आपके शरीर में जाकर के आपको विषाणुओं से बचाने में मदद करती है। तो कितने उपयोग का है यज्ञ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने यज्ञ के ऊपर रिसर्च करते समय देखा कि आप जब जिस स्थान पर यज्ञ करते हैं उस स्थान पर बीमारी फैलाने वाले कीटाणु 92% कम हो जाते हैं।
हमारे गायत्री परिवार के एक डॉक्टर हैं, वो ईएनटी सर्जन हैं, डॉक्टर झा, भावनगर मेडिकल कॉलेज गुजरात के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में जहां पेशेंट बैठ करके ओपीडी में डॉक्टर के पास अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, उस जगह पे उन्होंने यज्ञ किया, एक एक दिन छोड़ करके। 1 महीने में 15 यज्ञ किए उन्होंने, और उस यज्ञ के रिजल्ट को डॉक्टर्स के एक जर्नल में छापा गया, जो डॉक्टर्स का जर्नल है। अब ये तो आप जानते हैं कि हमारे समाज में कितने इस समय कम्युनिस्ट लोग हैं, कितने ऐसे खराब लोग हैं जो हिंदू होते हुए भी ऑब्जेक्शन करते हैं धर्म की बातों पे। तो वहाँ पे उस जर्नल में उन्होंने कहा, हम आपको यज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं करने देंगे कि यज्ञ से फ़ायदा होता है। तो फिर उन डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिसिनल फ्यूम्स शब्द लिख दो। मेडिसिनल फ्यूम्स शब्द लिख करके उन्होंने और यज्ञ के ऊपर रिसर्च किया, तो पता चला बीमारी फैलाने वाले कीटाणु 92% कम हो गए। एक डॉक्टर मीनाक्षी रघुवंशी हैं, उन्होंने यज्ञ के ऊपर रिसर्च करते समय देखा, उन्होंने टीबी के मरीजों को बुलाया। टीबी के मरीज, आपको पता है, जब खांसते हैं तो उनके बलगम में टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं। टीबी के बैक्टीरिया को उन्होंने 3 तश्तरियों में इकट्ठा किया। एक तश्तरी को उन्होंने यज्ञ के धूम्र के पास रखा, एक को उन्होंने केवल लकड़ी जलाई और हवन सामग्री डाल दी, मंत्र नहीं बोला। दूसरी तश्तरी में मंत्र नहीं बोला गया। तीसरी तश्तरी को उन्होंने ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे ना आग था ना धुआं था। जिस जगह पे आग नहीं जलाई गई थी वहाँ पे टीबी के बैक्टीरिया पूरे 100% ग्रो कर गए। जिस जगह पे केवल आग जलाई गई और मंत्र नहीं बोला गया, वहाँ पे बैक्टीरिया की गिनती में 14% की कमी आई। और जिस जगह पे यज्ञ किया गया गायत्री मंत्र बोल करके, उसमें बैक्टीरिया की गिनती में 75% की कमी आई। ये हमारे गायत्री यज्ञ का कमाल। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा, एक बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं जिन्हें हम फंगस कहते हैं। हमारे घर की स्त्रियों को पता है, अगर रोटी गीली हो जाए, 2-4 दिन बाहर छूट जाए, तो उस पर फंगस ग्रो कर जाती है। चमड़े का जूता बाहर उतार दीजिए, बरसात के दिनों में 3-4 बरसात हो जाएंगी तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगी। आपको पता है, अभी कोरोना काल था तो उसमें ठीक हो जाने के बाद भी मरीजों के सांस की नली में फंगल इन्फेक्शन हुआ, ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहाँ पे फंगस के बैक्टीरिया की काउंट में 88% की कमी आती है, 88% की कमी आती है। जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहाँ पर आपको एक बात जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? ये बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन होते हैं, और ये हार्मफुल रेडिएशन जैसे मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, इन सब से निकलते हैं। और आजकल तो हालत ये है, एक घर में अगर पति पत्नी 2 लोग हैं तो कम से कम 3 या 4 मोबाइल होते हैं। बड़ी बच्ची हो गई, 8-10 साल की हो गई, वो भी एक मोबाइल मांगती है। तो जितने लोग उतने मोबाइल घर में। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं तो वो वाईफाई कनेक्शन भी लगवा लेते हैं अपने। ये वाईफाई कनेक्शन से, लैपटॉप से, मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और इतना अधिक नुकसानदायक है कि इसे WHO ने DDT की तरह से नुकसानदायक पाया। इसकी क्लासिफिकेशन किया 2B, डेंजरस। डेंजरस किस तरह का? 2B क्लासिफिकेशन, उतना ही जो DDT की तरह से है। इसीलिए हम लोगों को कभी अपने मोबाइल अपने पास रख के नहीं सोना चाहिए, जेब में रख के नहीं चलना चाहिए, हो सके तो बहुत दूर रखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोबाइल इत्यादि से 3 से 5 फीट दूर तक नापा जा सकता है। इसकी एक डिवाइस आती है छोटी सी, जैसे वोल्ट मीटर होता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट में कितने वोल्ट की करंट आ रही है। आप अपने फ्रिज में लगाते हैं ना स्टेबलाइजर, उसमें एक सुई बताती रहती है 220 वोल्ट, 200 वोल्ट। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नापने का एक मीटर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 से 5 फीट तक निकलता है मोबाइल से। और जिस जगह पे यज्ञ किया गया वहाँ पे उस मशीन से नापा गया कि गायत्री मंत्र की पहली आहुति डालते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 फीट से घट करके 3 इंच पे रह जाते हैं, कि 3 इंच के आगे इनका प्रभाव नहीं होता। जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहाँ पे निगेटिव आयंस की वृद्धि होती है।
आयंस दो तरह के होते हैं। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 10th क्लास में, उन्हें याद होगा कि प्रत्येक एटम में अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सेंटर में, केंद्रक में, न्यूक्लियस में, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अंदर केंद्र में एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ज़्यादा आ गया तो निगेटिवली चार्ज आयन। तो दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयंस। जिस स्थान पर निगेटिवली चार्ज आयंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम लोग खुश रहते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रसन्न रहते हैं, वहाँ पे सद्भाव का वातावरण होता है और लोग मन लगा के काम करते हैं। विदेशों में इस बात को पहचान करके, जहाँ पे मजदूरों से काम लिया जाता है, वहाँ पे ऐसी मशीनें लगाई जाती हैं कि निगेटिवली चार्ज आयंस वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाएं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे इस गायत्री मंत्र से किए जाने वाली यज्ञ में जैसे ही आप गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं, वातावरण में निगेटिवली चार्ज आयंस बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण मन प्रसन्न हो जाता है। और कल यहाँ पे हमारी उमा शर्मा दीदी हैं, उन्होंने अपने मित्र जो नीवी, यहाँ पे एक साइंस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से एक साइंटिस्ट को बुलाया। उन साइंटिस्ट ने कल आकर के फिर से नापा कि निगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं कि नहीं, और वहाँ पे निगेटिव आयंस का जो एस्टिमेशन उन्होंने किया है, ये हमारा एस्टिमेशन, जितने भी रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सब प्रतिष्ठित जर्नल्स में छप चुके हैं। ऐसा नहीं केवल मैं कह रहा हूँ, एक एक रिजल्ट हमारे प्रतिष्ठित जर्नल्स में छपे हैं, मेडिकल जर्नल्स में। इंडियन जर्नल ऑफ ओटोलॉजी, ओटोलॉजी का मतलब ENT सर्जन्स का जर्नल, और जो पॉल्यूशन कंट्रोल के हम डाटा आपको अभी बता रहे हैं, वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड डाटा हम आपको बताएंगे। आप सब में से जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो सब जानते होंगे कि 1995 में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के जाने के बाद, पूज्य गुरुदेव की जन्म स्थान आवलखेड़ा में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। याद है आप लोगों को? कुछ लोग गए भी होंगे उस यज्ञ में। उस यज्ञ में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई और उन्होंने वहाँ पे एयर के सैंपल्स इकट्ठा किए। एयर के सैंपल्स इकट्ठा करके उन्होंने जांच की। उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं, तो आपको जान के खुशी होगी कि जब गायत्री यज्ञ किया जाता है तो वातावरण में पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो ऐसी गैसें होती हैं जो कि वातावरण में बहुत हानिकारक प्रभाव दिखाती हैं। ये दोनों गैसें मानव शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। लेकिन जैसे ही हम गायत्री से आहुति देते हैं, गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस का लेवल कम होने लगता है। वातावरण में एक तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म धूलि के कण, जहाँ पे मकान बन रहा हो, मकान टूट रहा हो, या अपने गृह की गृह लक्ष्मियाँ झाड़ू लगाती हैं तो धूल उड़ती है। वो जो धूल उड़ती है उसमें धूल के सूक्ष्म सूक्ष्म कण होते हैं, उनको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर की इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और इनके साइज़ के हिसाब से 2.5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन के जो धूल के कण होते हैं, इनके हिसाब से इनको PM2.5, PM5 और PM10 कहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैसे ही हम गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं तो ये पार्टिकुलेट मैटर की इम्प्योरिटीज़ कम होने लगती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। अगर आप यज्ञ करते समय गुड़ की आहुति दें तो पार्टिकुलेट मैटर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वातावरण में, वो ज़ीरो हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। इसके अतिरिक्त जहाँ पर भी गायत्री मंत्र से यज्ञ किया जाता है, वहाँ पर एक एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ने लगता है। आपके मन में आ रहा होगा ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? जब सृष्टि बनी थी तो उस समय यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब थे तत्व, लेकिन अब आजकल वातावरण में हाइड्रोजन नहीं है। आजकल 20% एयर में ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन क्या होती है? ये हमारे शरीर में जाती है। वैसे तो ये प्राणवायु है, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से ख़त्म भी करती रहती है, जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया। आप अपने घर में इसको टेस्ट कर सकते हैं। एक लोहे की छड़ लीजिए, अपने घर की छत पे रख दीजिए, 10-15 साल ऊपर पड़ा रहे तो उसके बाद क्या होगा कि वो लोहे की छड़ के सूर्य की रोशनी पड़ेगी, उसमें पानी पड़ेगा, और वो धीरे धीरे आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बनाएगा, अर्थात ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए डीजेनरेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब बुढ़ापा, ऑक्सीडेशन का मतलब बीमारी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्षय होना। जो तत्व ऑक्सीडेशन को रोकें वो एंटीऑक्सीडेंट। हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स
आपको कभी कभी ताकत की दवा देते हैं, आप लोग कहते हैं ना डॉक्टर कुछ टॉनिक लिख दीजिए, तो वो जो ताकत की दवा है उसमें 3 विटामिन ऐसे होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन ए होता है नारंगी रंग के खाद्य पदार्थों में, जैसे पपीता, जैसे आम, इन चीज़ों में, और गाजर में, इन चीज़ों में नारंगी रंग का जो तत्व है कैरोटीनॉइड्स, ये विटामिन ए है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके शरीर में बुढ़ापे के चेंजेस को रोकता है। विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा है दुनिया में वो आंवले में होता है। 100 ग्राम आंवले में 625 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। ये सबसे अच्छा चीज़ है। विटामिन सी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है। इसी तरह से विटामिन ई अंकुरित चीज़ों में होता है। इन 3 विटामिन्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के हवन सामग्री से जो धुआं बनता है, यज्ञ के धूम्र में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में टेस्ट करके देखा गया है। हमारे वेदों में स्थान स्थान पर ये ऋचाएँ दी गई हैं जिनसे बीमारियों का विनाश होता है, बीमारी के कीटाणु नष्ट होते हैं, बल वृद्धि होती है, हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज समय की कमी है। हम लोग बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे शांति कुंज हरिद्वार में, जहाँ से हमारे आदरणीय भाई साहब आए हैं, वहाँ पर एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। वहाँ पर यज्ञ पे बहुत रिसर्च होती है और उस रिसर्च के साथ उन्होंने तमाम बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाली औषधियाँ बनाई हैं, जो कि हवन सामग्री के रूप में आपको उपलब्ध हैं। AWGP स्टोर में जाकर के आप उन हवन सामग्रियों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर और 5 बीमारियों की हवन सामग्री बनाता है हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग शॉर्ट में DSVV कहते हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म, घुटने में दर्द की शिकायत और मानसिक बीमारियां, इन बीमारियों की औषधियों से युक्त हवन सामग्री हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मिलती है। AWGP स्टोर से ले सकते हैं। आप उससे नियमित हवन करके अपनी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सरस्वती जी भाई साहब, आपने हम लोग व्यवहारिक ज्ञान। एक मिनट, प्रदर्शनी लगी है, डॉक्टर साहब वहाँ पर कल सुबह तक रहेंगे। जिनको भी बात करना है डॉक्टर साहब से, वहाँ पे काउंसलिंग भी चल रही है। और प्रदर्शनी का जरूर भाग लीजिए, यज्ञोपैथी के पूरे रिसर्च वहाँ पे लिखे हुए हैं। धन्यवाद। आइए, अब हम लोग मंगलाचरण कर चुके हैं। यह उद्बोधन भी यज्ञ का ही एक अंश था और यह पढ़े लिखे लोगों में बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए 40 मिनट का समय आपका लगा ज़रूर, लेकिन ये हमें हमारी युवा पीढ़ी के लिए अति उपयोगी वक्तव्य था। इसी के साथ पुनः सचेत होकर के बैठें और गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में पुनः बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषम संसार संगिकम्। मंदारमूले मदनाभिरामं
बिम्बाधरापूरित्वेणुनादं गो गोप गोपी जनमध्य संस्थे कृष्णं भजे गोकुल पूर्णचंद्रम। मंगलाचरणम। हमारे स्वयंसेवक उपाचार्य हाथ में पुष्पाक्षत लेकर के खड़े हो जाएं और सभी आगंतुक भाई बहनों पर जो यज्ञ के लिए पधारे हैं, सुबह 7 बजे ही आधे संख्या तो 7 बजे यहाँ पर आ गई थी, इन सभी के स्वागत सम्मान के लिए पुष्पाक्षत की वर्षा करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। किसी भी प्रकार के कोई संस्कार वाले भाई हों, केवल दीक्षा अभी स्वस्ति वाचन के बाद में यहाँ पर होगी। शेष भाई बहन कोई संस्कार वाले हों, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, मुंडन या आपके अन्नप्राशन और पुंसवन संस्कार के बहनें हों तो वो सामने संस्कारशाला बनी हुई है, वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर पहुँचें। शेष दीक्षा संस्कार अभी यहीं पर होगा। आइए बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ से ढकें, अभिमंत्रित किया हुआ जल अपने शरीर पर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। एक एक मंत्र के साथ में एक एक आचमन करेंगे और अपने अंदर गंगा यमुना सरस्वती की पवित्रता की भावना करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रेतां स्वाहा। शिखावंदनम। आइए दाएं हाथ की उंगलियों को गीला करें, शिखा का स्पर्श करके अपनी उन्नति की ओर अग्रसर हों। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते इष्टदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें और श्वास को खींचें, रोकें, निकालें, अपनी बिखरी हुई प्राण चेतना को संकलित करें। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। न्यासः। भगवान ने बेश कीमती शरीर हमको दिया है, हम इसमें दैवीय शक्तियों की स्थापना करते हैं। जैसे फसल को पानी देते हैं तो फसल हरी भरी हो जाती है, जैसे लोहे के हथियार पर पानी चढ़ाया जाता है तो धार पैनी हो जाती है,
सोने चांदी के जेवरों पर पानी चढ़ा दिया जाता है तो जेवर नए हो जाते हैं। किसी जानवर को पानी दिखाया जाता है तो घोड़ा तेजी के साथ में दौड़ने लगता है। इसी प्रकार रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सो। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सो। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रही माँ मोती मानस चून। पानी गए न उभरे, मोती मानस चून रे। मोती मानस चून। पानी हिते हिम भया, हिम हो गया बिलाई। पानी हिते हिम गया, हिम हो गया बिला। जो ही था सोई भया, अब कछु कहा न जाए कबीरा। अब कछु कहा न जाए। जो ही था सो ही भया, अब कछु कहा न जाए रे भैया। अब कछु कहा न जाए। हम देव संस्कृति का जल अपने शरीर पर, इंद्रियों पर चढ़ाते हैं। बाएं हाथ की हथेली में जल लीजिए, दाएं हाथ की 5 उंगली भिगोइए। जिन अंगों से कहा जाए पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर अंगों का स्पर्श करें। ओम वाग्मेयास्तेस्तु, मुख में लगाएं। ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम पूर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम वरिष्ठानि लिंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम। बंधुओं, यह पृथ्वी माता हमारी सच्ची माता है। इसी की गोद में हमारा जन्म होता है, इसी की गोद में हमारी चिता जलती है। यह माता फल फूल फसल देती है और सोना चांदी हीरे मोती सब इसके उदर से निकले हैं। यह पृथ्वी माता मातृभूमि के रूप में सदैव पूजित रहे इस भाव के साथ। जिसकी गोदी में खेले हैं राम कृष्ण हनुमान। 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 जननी जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम। 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 वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम की भावना से एक आत्मनि जल पृथ्वी माता को समर्पित करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवी,
पवित्रं कुरु चासनम् चंदनधारणम्। देखिए स्वयंसेवक जो गेट पर खड़े हुए हैं प्रवेश द्वार पर, वो आने वाले आगंतुक भाई बहनों को उधर ही पीछे के पीछे लौटा देते हैं। ये आगे जगह पड़ी हुई है लाल दरी पर, देव मार्ग पर, हरी दरी पर भी आप आगे सबको बिठाएं। पीछे बातें भी करते हैं, पीछे से दिखाई भी नहीं देता, इसे सबको आगे यज्ञशाला में भीतर भेज करके ये जो देव मार्ग और यहाँ लाल दरी बिछी हुई है यहाँ पर सबको बैठने को कहें। पीछे तो वो लोग आएंगे जो एकदम पीछे आएंगे। अगर इतने जल्दी आने वालों को पीछे बिठाते रहेंगे तो फिर जो बाद में आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, इसलिए पीछे जगह खाली पड़ी रहने दें। और आगे से आकर के ये लाल दरी बिछी हुई है, हरी दरी बिछी हुई है देव मार्ग में, यहाँ पर आकर के बैठने दें लोगों को। आइए भारतीय संस्कृति का दिव्य प्रतीक चंदन तिलक आप अपने मस्तक पर धारण करें। हमारा मस्तिष्क हमेशा सरल, शांत, शीतल, श्रेष्ठ बना रहे, इस भावना के साथ में आप चंदन लगाएंगे। चंदन मस्तिष्क में क्यों लगाया जाता है? नाक पर क्यों नहीं, कान पर क्यों नहीं, गाल पर क्यों नहीं? क्योंकि मस्तिष्क ही विचारों का ध्रुव केंद्र है। हाथ टूट जाए तो काम चल जाता है, पैर टूट जाए तो काम चल जाता है। जिसके आंखें नहीं होती हैं उनका भी काम चलता है, जिनके कान नहीं होते उनके भी काम चलता है। लेकिन किसी का अगर दिमाग गोल हो जाए तो सारी दुनिया गोल हो जाती है। इसलिए दिमाग को ठीक रखने के लिए चंदन धारण किया जाता है। मंत्र बोला जा रहा है, आप चंदन लगाएं एक दूसरे को, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई भाइयों को, बहनों बहनों को। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शं नित्यपुष्टां करिष्यणिम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामयोपहवे श्रियम् रक्षासूत्रम्। बंधुओं, भगवान के आदर्शों की रक्षा करने के लिए ये रक्षा सूत्र होता है। सूत्र मतलब फार्मूला। भगवान के सिद्धांतों के रक्षा करने का फार्मूला क्या है? यह है कि हम उनके आदर्शों की, उनके सिद्धांतों की, उनके अनुशासन की रक्षा करें। इस भाव के साथ में यह सूत्र बांधा जाता है और इसको आप जो भाई लोग हैं और कन्याएं दाएं हाथ में और बहनें बाएं हाथ में सूत्र बांध करके ईश्वर के सिद्धांतों की रक्षा करने के प्रतिबद्ध हों। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। कलश पूजनम। आइए कल जैसे ही जहाँ जहाँ कलश देवता रखे हुए हैं, जैसे सरतोभद्र मंडल, चारों तत्ववेदियाँ यहाँ और प्रधान पूजा चौकी पर और वहाँ नीचे की पूजा चौकी पर कलश देवता, देव देवता, पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री की पूजा आज भी होगी। अतः एक एक दंपति बताए गए हैं क्या? तो एक एक दंपति जो समझदार कार्यकर्ता हैं, आज नाम नहीं आए मेरे पास, कल तो सबके नाम आए थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके पहले संकल्प का क्रम होता है। आपसे प्रार्थना है कि आप एक एक दंपति एक एक वर्ग से उठ करके अलग अलग पहुँच जाए। किसको? एक के ऊपर। हाँ हाँ, संकल्प होगा। संकल्प जिसके आगे कोई विकल्प नहीं होता। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती,
लेकिन संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ शरण दिए जाते हैं, इंसानों की क्या विसात्रे रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो फिर इंसान बदल सकता है। इस भाव के साथ आप सभी अपने हाथों में पुष्प अक्षत लें। देखो भाई, कार्यकर्ता शांतिपूर्वक यजमानों को उठा करके अलग अलग भेज दें जहाँ जहाँ मैंने कहा है। कुछ लोग ऊपर आ जाएं, 4 जोड़े ऊपर आ जाएं, एक यहाँ पर नीचे की पूजा वेदी पर, एक सतोवर मंडल पर, 4 तत्व वेदियों पर। यह नाम पहले से लिख करके देना चाहिए। आइए अब संकल्प के लिए जल पुष्पक्षत लें। जहाँ जो बोलने को कहा जाए, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो किसी ड्यूटी पर हैं, सभी संकल्पित होंगे। आइए, बायां हाथ नीचे लगाएं, दायां हाथ ऊपर। बहन जी, इन लोगों को जो आ रहे हैं हाथ में पुष्पक्षत दें संकल्प के लिए। एक जोड़ा यहाँ जाएं। आइए बोलिए, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ओम तस ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते भारतवर्षे महाराष्ट्र प्रांत अंतर्गते कामठी नगरे नागपुर जनपद अंतर्गते सिद्ध 108 कुंडी यज्ञशालायां संवत् 2078 संवत्सरे शुभे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे रंग पंचमी पावन तिथौ भौम वास्त्रे प्रभात काले। अपना अपना गोत्र बोलें सभी भाई बहन। अमुक गोत्रोत्पन्न हम। अपना अपना नाम बोलें सभी। अमुक नामा हम। बोलिए, मम कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष पाप अनिष्ट अशांति अशुभ रोगादि निवारणार्थम सुख सौभाग्य शांति इष्ट आरोग्य प्राप्त्यर्थम आत्मकल्याणाय लोक कल्याणाय सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्यन सूक्ष्म संरक्षणाय शांति कुंज युग तीर्थ हरिद्वार अंतर्गते 108 कुंडीय स्वास्थ्य संवर्धन गायत्री महायज्ञ द्वितीय दिवस देव पूजनम दीप पूजनम कलश पूजनम गायत्री मंत्र आहुति इत्यादि मंत्राहुति संकल्पम श्रद्धापूर्वक अहम करिष्ये मस्तक से लगाएं और पूजा चौकी पर और आप कुंड की बीच की लाल मेखला पर यह पुष्पक्षत समर्पित करें। कलश पूजनम। जहाँ जहाँ कलश देवता रखे हुए हैं, 5 जगह पर नीचे, यहाँ और यहाँ पर कलश देवता का एक एक दंपति पूजन करेंगे। यह कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी तेरा रंग कैसा है। पानी कहेगा मेरा कैसे ही रंग नहीं है, जिस रंग में मिला दो बने रंग वैसा। आज और कल 2 दिन रंग पंचमी है, तो पानी में हरा नीला पीला कैसा भी रंग मिला दीजिए वैसा बन जाएगा। पानी तेरा गुण कैसा है। पानी का गुण तो ठंडा है, लेकिन पानी को गर्म कर लो, बॉयल कर लो, भाप बना दो, उबाल दो, गुनगुना कर दो। पानी तेरा स्वाद कैसा है। का पानी को कैसा भी बना लो, नमक डाल के खारा, चीनी डाल के मीठा, कोका कोला, लस्सी, शरबत, कैसा भी बना लो। पानी में कभी गड्ढा नहीं पड़ता। मिट्टी खोदोगे तो दिखेगा कि यहाँ से एक तगाड़ी मिट्टी खोदी गई है, लेकिन पानी तरलता के कारण समतल रहता है।
बाल्टी में से एक लोटा पानी निकाल लो, एक गिलास पानी निकाल दो, पानी समतल रहेगा। पानी हमको शिक्षा देता है। बेमौसम पानी बरसते देखा है, समझदार इंसान को बहकते देखा है। दिन बुरे हैं तो घबरा न ए मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने उजाड़ गुलशन महकते देखा है। ये जल हमको प्रेरणा देता है। इस भाव के साथ आप कलश देवता का पूजन करें। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता। कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो हथर्वणः। अंगैश्च सहिताः सर्वे, कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री, शान्ति पौष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवाः सपैतृकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि, यतः कामफलप्रदा। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवा। सान्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम। कलश शीतलता का प्रतीक है। हम अपने व्यवहार में शीतल रहें, नम्र रहें, कोमल रहें, आर्द्र रहें, लेकिन कर्म में कर्मठ रहें, पुरुषार्थी रहें, पराक्रमी रहें, तेजो में रहें। इसे दीपक की पूजन की जाती है। टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल, प्रतिपल प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रियतम का पथ आलोकित कर। टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल, मेरे जीवन रूपी दीपक सदैव प्रकाशवान बने रहें। इस भाव के साथ में दीप देवता की पूजन करें। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो यहाँ से बैठाइए। ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम्। आइए, देव शक्तियों का कल हमने 2 घंटे तक संगीतमय ढंग से वैदिक पद्धति से सभी देवताओं का आह्वान हम लोग कर चुके हैं। सप्तभरमंडल तत्ववेदी सहित, सप्तऋषियों सहित और 33 कोटि देवताओं को यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया है। आज उनका स्मरण करते हैं। सबसे प्रथम गुरु देवता है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमको गोविंद की प्राप्ति हुई। आज गुरु दीक्षा का प्रकरण भी है और आप जानते हैं कि गुरु की महत्ता सदैव रही है। एक बार देवताओं में बहस हो गई, सबसे बड़ा कौन? देवताओं ने कहा सबसे बड़े हम हैं, सारी दुनिया को वरदान देते हैं। एक देवता बोला नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमसे बड़ा तो ये आकाश है, जिसकी गोद में हम रहते हैं, जिसकी गोद में स्वर्ग है, जिसकी गोद में सूरज जैसा पावर हाउस और हिमालय जैसा चंद्रमा है, तारों सितारों जैसे नगर और शहर हैं। यह आकाश बहुत बड़ा है। तो एक देवता बोला मैं सहमत नहीं हूँ, आकाश बड़ा है तो धरती की तरफ मुंह करे क्यों खड़ा है? तो इसलिए धरती बड़ी है। धरती में कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, जंगल हैं, वन है, उपवन है, नगर हैं, शहर हैं, देश है। ये धरती बहुत बड़ी है।
तो एक देवता बोला मैं सहमत नहीं हूँ। धरती यदि बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों खड़ी है, इसलिए ये शेषनाग जी बड़े हैं। तो एक देवता बोला मैं सहमत नहीं हूँ। अगर शेषनाग बड़े हैं तो फिर शंकर जी के गले में भुजगेंद्र हारम के रूप में क्यों पड़े हैं, इसलिए ये शंकर जी बड़े हैं। तो एक देवता बोला मैं सहमत नहीं हूँ। शंकर जी बड़े हैं तो फिर हिमालय पर क्यों खड़े हैं, पहाड़ पर, इसे पहाड़ बड़ा है। तो एक देवता बोला मैं सहमत नहीं हूँ। पहाड़ बड़ा है तो हनुमान जी के हाथों में क्यों पड़ा है, इसे हनुमान जी बड़े। तो एक देवता बोला मैं सहमत नहीं हूँ। हनुमान जी बड़े हैं तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े, इसे राम जी बड़े। तो एक देवता बोला मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों, अगर राम जी बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े। गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु हमको भगवान की ओर ले जाता है। वंदऊ गुरु पद पदम परागा, वंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इधर गुरु सत्ता का पूजन किया जाता है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने बचपन में ही गायत्री माता का साक्षात्कार किया, 24 लाख के 24 महापुरुषरण भरी जवानी तक पूरे कर लिए और जो सिद्धि मिली उसको विश्व की बदन पीड़ा को दूर करने के लिए, सिद्धियों को लोक मंगल के लिए वितरित कर दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन काल में 24 लाख लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, आर्ष साहित्य का अध्ययन किया, पठन किया, अपने वजन से दुगुना साहित्य लिखा और गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसा एक भावनाशीलों का ऐसा विचारवान सशक्त संगठन खड़ा किया जिसने युग परिवर्तन का संकल्प लिया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन पूजा की चौकी पर करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्री रामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवते नमः। आओ वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता का आवाहन होता है। भोरभुवा स्वाहा ओम युत जननी भोरभुवः स्वः ॐ युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी गायत्री नित्य कलिमल दहनी सरस्वती लक्ष्मी तुम काली सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपय तुम्हारे ज्योति निराली दीप तुम्हारी ज्योति निराली हंसारूढ़ सितंबर धारे हंसारूढ़ सितंबर धारी
गगन बिहारी स्वर्ण कांति सूची गगन बिहारी पुस्तक पुष्प कमंडल माला पुस्तक पुष्प कमंडल माला शोभ्रवर्ण तनु नयन विशाला शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाल। ऐसे महिमा मंडित माता भगवती गायत्री का आवाहन करते जो हंसारूढ़ है, जो श्वेतांबरधारी है, जो गगन बिहारी है, पुस्तक ज्ञान का प्रतीक, पुष्प हस्तियाँ साथी जिंदगी का प्रतीक, कमंडल पात्रता का प्रतीक, माला उपासना वृत्ति का प्रतीक, ऐसे गायत्री माता का आह्वान पूजा की चौकी पर करें। ओम आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुप्राणं प्रदां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। सभी देव शक्तियों को यज्ञशाला में बैठे हुए हजारों हजार भाई बहन और यजमान जो खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्र्याशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। भावना के साथ देवादिदेव महादेव सहित सभी देव शक्तियों को प्रणाम किया जाता है। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम्। आइए अब भगवान का षोडशोपचार रूप में पूजन किया जाता है। जल जैसी शीतलता, श्रद्धा, मिष्ठान जैसा मधुर व्यवहार, पुष्प जैसा हल्का फुल्का जीवन, आचमन जैसी पवित्रता, अर्घ जैसी आतिथ्य सत्कार, पाद्य प्रक्षालन जैसी सेवा, वस्त्र जैसा परछिद्राण वेशी न बनना, यज्ञोपवीत जैसा धार्मिकता को जीवन में धारण करना तथा भोगी फल सादा जीवन उच्च विचार का प्रतीक और दक्षिणा
युग की मांग, समय दान, अंश दान के भावना अपने अंदर रखना। इस भाव के साथ पहले गीत सुने, फिर पूजन करेंगे। भाव के बस में है भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो। वृथा सकल विधान, वृथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में। दीखत भर पाषाण, दीखत भर पाषाण। भाव होय तो पाषाणों में, भाव होय तो पाषाणों में। प्रगट होय भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो। वृथा सकल विधान, वृथा सकल विधान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। आइए, जो भी वस्तु कही जाए। यह सरतोभद्र मंडल वाले कहाँ चले गए? वो यजमान दंपत्ति वही रहे और चारों तत्ववेदियों पर वे पूजन करेंगे और एक एक दीपक चारों कोने में और सरतोभद्र मंडल पर जलाना जरूरी है। इसलिए दीपक ना हो तो व्यवस्था कर लें चारों कोनों में और सरतोभद्र मंडल पर। यहाँ 2 जगह तो प्रज्वलित है, यहाँ पर भी दीपक प्रज्वलित करें। जो वस्तु कही जाए समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पुष्पक्षत समर्पित करें। आसनं समर्पयामि। कलाबा। आद्यं समर्पयामि। एक आत्मनि जल। अर्घ्यं समर्पयामि। एक आत्मनि जल। आचमनं समर्पयामि। एक आत्मनि जल समर्पित। स्नानं समर्पयामि। कलश देवता पर एक आत्मनि जल छोड़ें। वस्त्रं समर्पयामि। कलश देवता पर कलावा छोड़ें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। कलश देवता पर यज्ञोपवीत रखें। गंधं विलेपयामि। कलश पर रखे नारियल को गंध तिलक लगाएं। अक्षतां समर्पयामि। अक्षत छोड़ें। पुष्पाणि समर्पयामि। दोनों हाथों से पुष्प समर्पित करें। धूपम आग्रापयामि। अगरबत्ती लगी हुई है, अक्षत छोड़ दें। दीपम दर्शयामि। देव देवता की ओर अक्षत छोड़ें। नैवेद्यं निवेदयामि।
प्रसाद मिठाई ऋतुफल मेवा पंचामृत जो भी रखी हो वो समर्पित करें। ताम्बूलपूगी फलानि समर्पयामि। तांबूल मतलब पान, पूगी फल मतलब सुपारी समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि। एक आध सिक्का पूजा की चौकी पर समर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतां समर्पयामि। भूल चूक के अक्षत समर्पित कर दें। ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। हाँ, ये टोली का तिलक अगर कराएं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना अपना जगह पर आप लोग पहुंचिए। एक एक भाई एक एक को कर देंगे, एक एक दंपति एक एक भाई एक एक को कर दे। सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। देखिए, अगर किन्हीं भाई बहनों को दीक्षा लेना हो तो वो मेरे सामने आकर इस तरफ ये लाल दरी से लेके हरी दरी तक बैठेंगे। इनको आता है, आपको नहीं आता। अच्छा, उधर आप उनके एक उधर चल जाइए, उधर उधर जाइए। अरे कहाँ लग गए? उधर उधर आगे बढ़े। कुर्ता पूरा 2 दिन में खराब कर दिया। कौन कौन हो? आइए, दीक्षा वाले भाई बहन अगर कोई हों तो सामने दीक्षा सेट लेकर 2 लाइन में भाई लंबाई में, 2 लाइन में बहनें बैठें। अगर होंगे तो कराएंगे, नहीं तो सभी का समय इसमें लगेगा, कोई फायदा नहीं। इधर दीक्षा वाले भाई बहन लंबाई में 2 में, लंबे स्वयंसेवक समझे नहीं, ऐसा चौड़ाई में नहीं, लंबाई में 2 लाइन भाइयों की, 2 लाइन बहनों की बना दें। स्वयंसेवक अगर हिंदी नहीं समझ रहे तो उनको मराठी में समझा दीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि चौड़ाई में न लगा के लंबाई में आप इनके पंक्ति लगाएं। आइए, स्वास्थ्य वाचन के लिए सभी भाई बहन अपने हाथ में पुष्पक्षत लें। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे लगाएं। पुष्पक्षत जल लेकर के समस्त देव शक्तियों से भावरे प्रार्थना करते हैं। विश्वानि देव सविता दुर्तान परासो जल भद्रम तन्नासो। हे विश्वदेव, दुनिया में अच्छाइयाँ हैं वो बढ़ें, बुराइयाँ हैं वो हटें। देखिए, दीक्षा वालों के घुटनों से घुटने न लगें, थोड़े और खिसक जाइए बहनें। घुटनों से घुटने टच नहीं होना चाहिए, पैर से पैर दूर दूर रहें, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए दीक्षा के समय।
आइए स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले जा रहे हैं। स्वस्ति वाचन। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः अयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नख्त्रेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टिस्तु शान्तिर्भवतु। यह सभी बहनें वहीं बैठ जाए ना, जगह है। जिनको नीचे नहीं बैठना वो सोफा पड़े हुए हैं, इन सोफाओं पर बैठ जाएं। आगे निकल करके सब बैठ जाएं। यह पुष्पक्षत, यह पुष्पक्षत आप, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हम नाम सुन रहे हैं। हाँ व्यवस्थित बैठे हैं, लाइन से बैठे हैं। पुष्पक्षत वहाँ रख दें। रक्षा विधान के लिए धर्मो रक्षति रक्षता, एक एक भाई एक एक कुंड पर खड़े हो जाएं, हाथ में चावल ले लें। जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में आप अक्षत छोड़ेंगे और आसुरी शक्तियाँ, जो विघ्न संतोषी शक्तियाँ हैं, वे वृत्तियाँ दूर हों। भगवान शंकर की आज्ञा से भूत प्रेत पिशाच, हमारे जो विकार रूपी पिशाच हैं, ये चारों ओर ना हमारे जीवन को परेशान करें। इस भाव के साथ में रक्षा विधान का क्रम होता है। मैं उंगली का संकेत बताऊंगा, उधर आप पुष्पक्षत छोड़ते चलेंगे। जो कार्यकर्ता भाई बहन सामने खड़े हैं, ये इधर कार्यकर्ताओं की लाइन में आकर के बैठे हैं। इधर कार्यकर्ता बहनें बैठी हुई हैं मेरे दाएं हाथ की तरफ, इधर बैठे हैं। दीक्षा वाले बाईं तरफ बैठे हैं। आइए, जिनको दीक्षा लेना है, गायत्री महामंत्र से जुड़ना है, जो 2 घंटे मैंने रात में आपको गायत्री तत्व विवेचन, गायत्री महाविद्या, गायत्री ब्रह्म विद्या का जो संदेश दिया था, वो आपने ध्यानपूर्वक सुना है, लाइव भी चल रहा था। तो ऐसी महान गायत्री सत्ता से आपको जुड़ना हो, परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महाराज की तप चेतना से जुड़ना हो तो आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। अगर किसी को यह भ्रम है कि पहले हमारा कोई गुरु रहा है, क्या हम दोबारा गुरु बना सकते हैं क्या? तो जैसे
गुरु को भी भूल गए। शांत रहे भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं? बैठिए बहने, संकेत पूर्वक प्लीज, संकेत पूर्वक। अभी लोग खड़े हैं, रक्षा विधान कराना है, इसलिए मैं शांति से पहले बता दूं, तब तक रक्षा विधान के क्रम में आ जाएंगे। बैठ जाइए बहन, बैठो, चिल्लाओ नहीं प्लीज। सॉरी सॉरी कहते हैं, प्लीज कहते हैं। अच्छा, दोनों ही होते हैं। अच्छा, तो सॉरी काय के लिए होता है? जो आप बोल दिए वो सॉरी, चिल्लाने के लिए सॉरी। और प्लीज तो मतलब बैठो, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो बैठ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोबारा दीक्षा लेना चाहें तो जैसे पुनर्विवाह होता है, पुनर्परीक्षा होती है, वैसे पुनर्दीक्षा भी होती है। कई लोग वो जो किसी साधु ने, संत ने, बापू ने मंत्र दिया था वो भी जपते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र भी जपेंगे तो आप भागीदारी दीक्षा ले सकते हैं, दोनों मंत्र आप जप सकते हैं। कई लोग ऐसे थे जो बहुत पहले गुरुजी से दीक्षा ली थी गायत्री परिवार में, अब समयदान, अंशदान, साधना सब भूल गए, तो प्रायश्चित दीक्षा भी ले सकते हैं। कई लोग सामने नहीं आना चाहते, लेकिन गायत्री मंत्र से, गायत्री परिवार से रुचि रखते हैं, तो मानसिक दीक्षा ले सकते हैं। तो कोई सी भी आप दीक्षा लें, आप स्वतंत्र हैं। आइए, जो रक्षा विधान के लिए लोग खड़े हैं, मैं जिधर बताऊं उधर आप अक्षत छोड़ें। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्यां महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हृदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमप्यते स्थानं रक्षद्विषो ममादिदृक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। जिनको दीक्षा लेना हो आकर के पीछे लंबाई में बैठ जाएं। तब तक छोटी सी गुरु प्रार्थना हो रही है, तब तक आप लोग कृपया यहाँ यज्ञशाला में पधार कर और दीक्षा संस्कार के लिए बैठने का कष्ट करें। तब मैं आपको थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में दीक्षा के विषय में बताऊंगा, संक्षिप्त में दीक्षा करा दूंगा, जिससे कि सभी भाइयों का समय इसमें ना लगे। सभी भाई 7 बजे से पधारे हैं, गीत संगीत हुआ, ध्यान साधना हुई, बीच में वैज्ञानिक प्रवचन आपने यज्ञ पर सुना, और अब जो है आप संस्कार हमारे वहाँ संस्कारशाला में हो रहे हैं, दीक्षा संस्कार यहाँ पर हो रहा है। बड़ा आनंद का उत्सव बन रहा है, चारों तरफ पीत वस्त्रधारी भाई बहन दिखाई दे रहे हैं, बड़ी शांति है, बड़े सज्जन है। महाराष्ट्र जैसा शांति प्रिय प्रदेश में मेरा आने का ये बड़ा अच्छा मौका मिला, तो आप बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं। बड़े भव्य विराट यज्ञशाला है, और ऐसे समय में आप गुरु दीक्षा के लिए आए हैं। आइए गुरु सत्ता का आप छोटा सा गीत सुने। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा गुरु विद्या विश्वास जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद के पास। गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिटे न भेद गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तीरथ
का है एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। नि समा मा गा मा धा धा मा धा नि नि धा नि सा 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 ग सा नि धा नि धा मा गा मा गा मा गा सा, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई, भी अभियान ऊपर हाथ करके ताली बजाइए। जब तक रहती गुरु से दूरी, सने धा मा गा मा गा सा गा मा धा नि गा सा सा, सने धा नि सा, सने धा नि धा, नि धा मा धा नि, नि धा मा धा मा, धा मा धा मा धा नि सा, धा मा धा मा धा नि सा, धा मा धा मा धा नि सा। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं
नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। प्रेम से ताली बजाइए। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, 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 अति पावन परिणाम मिलेंगे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। टूटेंगे भवबंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिनमान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान 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 नहीं रे। चालू रहने दिया करे, मैं यहाँ से स्विच ऑन ऑफ कर देता हूँ ना। क्योंकि आपको कल मैं गायत्री महाविद्या शिक्षा और दीक्षा के विषय में बता चुका हूँ। आज सुबह से भी आपको गुरु और गायत्री की बहुत सारी प्रेरणाएं दी गई हैं। धूप भी बढ़ती जा रही है, लोगों को यज्ञ भी करना है। दूसरी पारी के भाई बहन भी बहुत भारी संख्या में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं दीक्षा का प्रकरण अति शीघ्र कराऊंगा। अब 10-15 मिनट के लिए सभी भाई शांत चित्त हों, स्थिर शरीर बैठें। यज्ञशाला में बैठे भाई बहन मेरी ओर देव मंच की ओर मुँह कर लें, देव मंच की ओर मुँह करके बैठें, आड़े टेढ़े ना बैठें और शांति बनाए रखें। यहाँ पर स्वयंसेवक बहनें ध्यान देंगी कि इन पर छिड़कने के लिए जल, इन लोगों के हाथ में देने के लिए पुष्पक्षत की व्यवस्था पहले से बना करके रखें, जिससे बीच में ढूंढना ना पड़े। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुकृपा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा असंभवं संभवकर्तुमुद्धतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमं
युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल ममं नमाम्यहम् परम महाकाल ममं नमाम्यहम् वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पंज जासु वचन रवे करन कर सदगुरु की महिमा अनंत सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार आधार शक्ति नमः जगत जननी नमः सदगुरुदेवाय नमो नमः। बंधुओं, आप मंत्र दीक्षा लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। दीक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का मतलब है मात्र एजुकेशन, मात्र जानकारी। और दीक्षा का मतलब सा विद्या या विमुक्ते। दीक्षा वह विद्या है जो हमको मुक्त करती है विकारों से, अपराधों से, उन्मादों से, दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से, जो हमको मुक्त कराए वह दीक्षा। और शिक्षा तो कोई भी साधारण टीचर दे सकता है, कोई भी ज्योग्राफी पढ़ा सकता है, मैथ पढ़ा सकता है, कोई भी साइंस पढ़ा सकता है, कोई भी हिस्ट्री पढ़ा सकता है, कोई भी कॉमर्स, कोई सी भी कक्षा पढ़ा सकता है। लेकिन दीक्षा कौन देता है? जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, जो सद्गुरु सो दीक्षा पाए, सो साधन को सफल बनावे, सो साधन को सफल बनाए, सुमिरन करही सुरसि बड़ भागी, सुमिरन करे सुरुचि बड़ भागी, ताहि मनोरथ गृह विरागी। आई मनोरथ दीक्षा सदगुरु देता है। दीक्षा हम अपनी इच्छा, गुरुजी आपको दे रहे हैं, आपकी इच्छा हम ले रहे हैं। और ये परिवर्तन, ये चेंज कौन कर सकता है? यह तो केवल गुरु कर सकता है। और गुरु हर कोई आदमी नहीं बन सकता। गुरु वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास में जप हो, तप हो, पुण्य हो, प्राण हो, देने की शक्ति हो। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ नहीं दे सकता, वही दे सकता है जो दाता हो। और यदि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन को इस कसौटी पर कसा जाए तो बंधुओं, इस दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध, सबसे बड़े साधक, सबसे बड़े संत, सबसे बड़े गृहस्थ, सबसे बड़े विरक्त, सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े पर्यटक, सबसे बड़े संगठक, सबसे बड़े व्यवस्थापक, सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े युग ऋषि, सबसे बड़े बंधुओं हमारे अपने पिता के रूप में और सबसे बड़े युग दृष्टा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को साधना की भट्टी में तपाया गलाया। 24 लाख के 24 महापुरुषण गायत्री की सिद्धि की। 15 वर्ष की अवस्था में गायत्री माता का और दादा गुरु का साक्षात्कार हुआ। और फिर जब वो गायत्री की साधना में आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। केवल खुद ने साधना नहीं की, बनिया माता जी से